भारतीय राजनीति में नैतिकता कई बार अपने रंग बदलती रहती है। किसी पार्टी के लिए, किसी नेता के लिए नैतिकता इतनी ज़रूरत की चीज़ हो जाती है कि उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है, और किसी पार्टी के लिए, किसी दल के लिए और किसी नेता के लिए नैतिकता के कोई मायने नहीं होते हैं। आखिर ये नैतिकता तय कौन करता है और इसकी जिम्मेवारी किस पर है और समाज इसे कैसे देखता है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं, जो बिहार के रहने वाले भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और राजनीति को अपनी काफ़ी करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अभी फ़िलहाल नैतिकता के घेरे में तेजस्वी यादव हैं, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी के नेता हैं, और उन पर जिस तरह से इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है, उनके अपने अलायंस के लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। खैर, ये बातें सीएम ने तो साफ साफ नहीं कही है, लेकिन आगे इसका क्या असर होगा राजनीति पर और बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, उन्हीं पर बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, एक एफआईआर दर्ज होती है, 10 साल पहले का मामला है, उसको लेकर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफ़ा देना चाहिए, तभी देश की राजनीति बचेगी, नैतिकता बचेगी और ये समय का तकाजा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो जाहिर है उसको तेजस्वी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, लेकिन संघ परिवार को और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि उनके एजेंडे पे तेजस्वी है या भ्रष्टाचार है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आप थम्पिंग मेजॉरिटी से आए हैं और सरकार बनाए हैं, तो पहले तो इस बात की समीक्षा कीजिए ना कि आपकी पार्टी में कितने भ्रष्ट लोग हैं जिन पे एफआईआर दर्ज है, चाहे संगीन मुकदमे हैं, आपके सांसद, मंत्री, तो तमाम लोगों से मांगिए ना कि ये इससे देखिए, देश की जनता सब बात समझती है। जिस तरीके से एजेंसीज़ का इस्तेमाल सरकार करती है वो सब समझती है, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है इस बारे में कि संघ परिवार जो एक्सपेरिमेंट यूपी में की है, वो एक्सपेरिमेंट बिहार में भी जो है ना करने के फिराक में है। मुझे लगता है कि बात इस केस से ज़्यादा गंभीर है। तेजस्वी अभी नौजवान है और उसमें अपार संभावनाएं हैं, लंबा करियर है। उनको चाहिए और लालू जी को चाहिए कि जो उनके सिद्धांत है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के, वो कागज में न रहे, जमीन पे उतारें उसको, धरातल पे आप उतारिए उसको। भूमि आवंटन का मसला है, छात्रों का छात्रवृत्ति का मसला है, प्रमोशन का मसला है, रोजगार का मसला है। ये तमाम इशूज 30 साल से आपको बिहार की जनता ने नेता बनाया हुआ है और इन मसलों को अब तक एड्रेस ठीक से नहीं किया गया। इसमें 2 टर्म नीतीश कुमार खुद थे। कोई बात नहीं, लेकिन तब भी सेंटर में थे, लालू जी तो थे ही ना। इतिहास अभी चाहिए तेजस्वी को कि जाए, अगर ये समझ लेगा तेजस्वी कि हम डिप्टी सीएम हैं तो ये काफ़ी नहीं है, उनको जाना चाहिए। और विश्वविद्यालयों में खास तौर से आप देख लीजिए, ऊना से लेकर सहारनपुर और जेएनयू जो हो रहा है देश में, तो इस पे तो आपकी अमूमन चुप्पी एक तरह से रहती है। आप जाइए विश्वविद्यालयों में, भविष्य के लीडर्स तैयार कीजिए। यूनिवर्सिटी ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं लीडर्स के। तो जब तक आप समझ रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अभी 19 और 20 में जो चुनाव होंगे वो चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। तो इतिहास इस बात की समीक्षा करता है कि आपने कितने लीडर्स बनाए हैं। इतिहास इस बात की समीक्षा ज़्यादा नहीं करता है वह कितने बार एमपी रहे, कितने बार मंत्री रहे, कितने बार मुख्यमंत्री रहे, कितने बार क्या रहे। कि ये लालू जी के लिए अब ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपने सिद्धांत को ज़मीन पर उतारे और दिखना चाहिए। ट्रायल की मैं बात कर रहा था, आरोप किसी पर भी लगते रहे हैं, बहुत सारे आरोप हैं। उमा भारती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग हुई थी, उसने आरोपी बनाया है। ऐसा है, तो उसको लेकर सिर्फ आरोप लगे और इस्तीफा हो जाए, ये नैतिकता की जो पैरामीटर्स हैं, ये सबके लिए होना चाहिए, ये एक लालू, मुलायम, मायावती के लिए होना चाहिए? ऐसा है, मीडिया क्या नैतिकता की बात करेगा? अपने जो हेरा फेरी करके चलता है जग जाहिर है। और ये तो ये बात तय है इस देश में जो है, सीधे और सीधे अब जो संघर्ष है, चाहे मीडिया घराना हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये अम्बेडकरवाद बनाम मनुवाद की लड़ाई है। मीडिया से तो हम क्या, उससे कोई उम्मीद ही नहीं। हम तो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं, हम आपका नेशनल दस्तक ज़्यादा देखते हैं। और न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं क्योंकि उसमें आप जो झूठ मूठ का जो दम्भ भरते हैं कि हम चौथा पिलर, काहे का पिलर है, आपके पिलर में घुन लग चुका है। हम लोग के आँख के सामने की बात है, वो अभी महीना भर पहले इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ है जंतर मंतर पे, ऐतिहासिक, अप्रत्याशित,
लेकिन कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया देखा, तो पता ही है कि बीजेपी के एजेंट की तरह अमूमन काम कर रहा है, सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहा है, उसको ऐड लेना है, पैसा लेना है। जो बहुजन समाज के नेता है वो तो इसके दबाव में आ जाते हैं ना। मायावती की सरकार थी, मायावती ने दर्जनों मंत्री को हटा दिए, अखिलेश पर दबाव बन रहा था, अब लगता है कि तेजस्वी दबाव में है और वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरा सीधा साधा ये कहना है कि आप दबाव में क्यों आते हैं? आपने लीडर्स तैयार किया, संस्थाएं बनाई, आपने इंस्टीट्यूशन तैयार किए, आप तो सीधे सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, व्यक्तिगत मुक्ति का चक्कर। वही मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि लालू जी को अभी चाहिए कि घर सर्कुलर रोड से बाहर निकले, खासकर हिंदी पट्टी में जा जाके विश्वविद्यालयों में, हर शहर में जा जाके भविष्य के 1000 नेता की ज़रूरत है अभी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप मेरे सवाल का उत्तर आपने दे ही दिया कि आपने तो लीडर्स बनाए। एमएलए एमपी खाली लीडर नहीं होता है, लीडर्स होता है, इंटेलेक्चुअल लीडर्स। आपने ना लीडर्स बनाए, ना शोध संस्थान अपने बनवाए। तो आरएसएस से ये सीखने की भी ज़रूरत है ना कि उनके हज़ारों लोग काम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। मीडिया वो सरस्वती जो शिशु मंदिर है उसमें उसकी आत्मा जो है ऑक्सीजन वहीं से लेता है, वहीं से अपने भविष्य के लीडर्स तैयार करते हैं। क्या लालू जी को और मायावती जी को ये नहीं चाहिए था कि सावित्रीबाई फुले शिशु विहार बनवाए? लीडर्स कहाँ से लाएंगे आप? लीडर्स तो आपको बनाने पड़ेंगे ना। अगर तेजस्वी को आगे भविष्य में राजनीति करनी है, बड़ी राजनीति करनी है, तो उनके पास बड़े नेताओं की एक फौज होनी चाहिए, सैकड़ों, 100, 200, 500 नेताओं की फौज होनी चाहिए। तो आप लीडर्स तैयार किए रहते तो हर जगह लोग पढ़ते, लिखते, बोलते। तो आप ये जो मौलिक काम है राजनीति का, वो तो आप करते नहीं हैं। आप सिर्फ समझते हैं कि इक्वेशन पे चुनाव आप जीत लेंगे तो ठीक है, आप 1 चुनाव जीत जाइएगा, 2 चुनाव जीत जाइएगा, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं है। लगता है कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, वो भी अभी डिफेंड नहीं कर रहे हैं। उनको उल्टे घेर लिया गया है कि आपके नेता मीडिया पर हमला करवाते हैं। ऐसा है तो जो प्रवक्ता बने हुए उनको चाहिए था ना कि अपनी टीम बना के रिसर्च करें, और जितने और भ्रष्ट मंत्री अभी हैं और जितने सांसद हैं, और जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, चाहे जो राजस्थान में हो रहा है, चाहे किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आरक्षण की, किस तरह से भ्रष्टाचार में भाजपा के नेता हैं, उन पर रिसर्च करके लोगों के सामने लाए कि नहीं लाए। तो अब ये तो समझने की बात नहीं, 1-2 प्रवक्ता की जरूरत। इस देश में तो दलित पिछड़े 1000 प्रवक्ताओं की जरूरत है। 1000 लोग जब आएंगे बोलने चौक चौराहों पर, तब जाकर वो बात बनेगी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके लिए जगह भी तो नहीं है ना। वहां तो आरजेडी का कोई वर्जन ही नहीं दिखाया जाता है। कोई बात नहीं, आपने अपनी मीडिया क्यों नहीं बनाए? अपने चैनल्स क्यों नहीं बनाए? अपने मैगजीन क्यों नहीं निकाले? अपने पत्र पत्रिकाएं क्यों नहीं निकाले? पहले ज़माने के चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, गांधी हों, सब लोगों ने अपने अपने अखबार निकाले। आप सिर्फ चुनाव के समय सिर्फ जीत लेते हैं, सरकार बना लेते हैं और समझते हैं कि अब काम खत्म होगा, उसके बाद 5 साल सोए रहेंगे। इस तरह की गलतियां होती है, खासकर जो बहुजन नेता हैं, चाहे वो लालू हो, मुलायम हो, मायावती हो। नीतीश कुमार तो मीडिया साधने में माहिर माने जाते हैं। अभी देखिए मीडिया, नीतीश जी के ही चक्कर में तो बिहार में संघ परिवार का विस्तार हुआ। उनका सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता से लेना देना है नहीं। लालू जी ठीक है, एक मजबूत नेता रहे, लेकिन जिस तरीके से उनको क्या लगता है कि सबको उनसे चाहिए ही नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए उनसे? नहीं चाहिए कि हम लोग चिंतित हैं आने वाली पीढ़ी को लेकर कि भविष्य में जिस तरीके से संघाइजेशन हो रहा है, हिंदूकरण हो रहा है दलित पिछड़ों और आदिवासियों का, ये देश तो हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है। इसको रोकेंगे सिर्फ नारों से नहीं रुकेंगे, ज़मीन पर काम करना पड़ेगा। हमें भविष्य के हज़ारों नेता तैयार करना पड़ेगा, थिंक टैंक, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट तैयार करना पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट तैयार करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, तेजस्वी के लिए मेरे तरफ से संदेश भी है कि जो आपके मैनिफेस्टो में है, अब जो होगा सरकार रहे न रहे, वो आती जाती रहती है सरकारें, उसको गंभीरता से आप लागू कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, विश्वविद्यालयों को ठीक कीजिए। और जब एक चुनाव हार भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगले चुनाव में हमारे पास 500 लीडर होंगे संघ परिवार को काउंटर करने के लिए। तो ये होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा ना। कांग्रेस के राज में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सीबीआई तोता है। हमेशा देखा गया है कि सीबीआई तब तक इंतजार करती है जब तक जो आरोपी है वो सत्ता से बेदखल ना हो जाए, और जैसी वो सत्ता से बेदखल होते हैं, और खासकर बहुजन नेता जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, उनके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है। और मीडिया में खासकर, जैसे मीडिया सवाल नहीं उठाता है व्यापम को लेकर, वो शिवराज सिंह चौहान से सवाल नहीं पूछता है, वो उमा भारती से जाके माइक नहीं लगाता है। क्या लगता है कि जो इस तरह के नेता है वो सॉफ्ट टारगेट है उनके लिए, उनके मुंह में माइक डालते हैं? जाहिर है, देखिए ऐसा है,
जो पत्रकार, मीडिया, चाहे सीबीआई, ये सब तमाम जो संस्थाएं हैं, अमूमन उसमें उसी तरह के लोग हैं ना, एक ही समाज के लोग हैं ना सब। तो वो चाहे जर्नलिस्ट हो जाएंगे तो मानसिकता थोड़ी बदलेगी। वो अपने काम को लेकर ईमानदार नहीं है। और तो अब तो सीधा डंका बिगुल बज गया है कि पत्रकार की भी जाति होती है और सबकी जाति है, और जातीय सोच से प्रभावित होकर ही वो निर्णय लेता है और सवाल पूछता है। ये तो स्पष्ट हो चुका है। इसलिए जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि टारगेट होते हैं, तो इन्होंने अपने को डिफेंड करने के लिए क्यों नहीं डिफेंस वॉल तैयार किया। ये आपको लीडर्स तो बनाएंगे ना, बोलने वाले लोग बनाएंगे ना। आप यूनिवर्सिटी को ही मार दी। यूनिवर्सिटी में वहाँ जब पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी न सिलेबस है, न लाइब्रेरी है, न लैब है, तो आपके जो बड़े बड़े लोग के बच्चे तो चले गए दिल्ली, मुंबई, इंग्लैंड पढ़ने। आपके स्कूल और कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे दलित, पिछड़े और मतलब अमूमन मुसलमान ही सारे लोग हैं। तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसका रीढ़ तो आप मजबूत कर नहीं रहे हैं, तो आपको डिफेंड कौन करेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी का लंबा करियर है। इन मुद्दों को अब सीएम, डीएम, सीएम और डिप्टी सीएम बनना वो सब चलता रहेगा। अभी तो भविष्य में क्या क्या होगा देखा जाएगा, हैं। तो इसलिए वो जाएं और अपने हम उम्र, उनसे छोटे लोगों में से तैयार करें। इस देश को जो है ना, एक लीडर की ज़रूरत नहीं, हज़ारों लीडर्स की ज़रूरत है। ये समझना पड़ेगा उनको। नहीं आप एक आध चुनाव जीत लेंगे। संघ परिवार तो व्यवस्थित सिस्टमैटिक काम करता है। उनकी सैकड़ों संस्थाएं हैं जो काम करती रहती हैं एक साथ। बीजेपी सिर्फ उसका पॉलिटिकल आउटफिट है, वो कल्चरल आउटफिट है, उसका एजुकेशनल है, उसके कई विंग हैं। यहाँ किसान मोर्चा भी कहाँ है? हमारी दलित पिछड़ों के पार्टियों में जाकर देखिए तो छात्र मोर्चा है, क्या कर रहा है? किसान मोर्चा कहाँ कौन काम हो रहा है? तो ये आपको ये इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस देश को बचा पाएंगे। नहीं तो सिर्फ ये क्यों नहीं मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खुला आपका, अखबार क्यों नहीं निकाले आपने? किसने रोका था आपको कि आप हर समय मेन स्ट्रीम मीडिया को जो आप गाली देते रहते, तो आपको अपनी संस्थाएं बनानी चाहिए थी ना। क्यों चूक हो रही है इस तरह की? क्या इन नेताओं की सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ कुंद हो गई है, या इनके जो एडवाइज़र हैं वो कहीं ना कहीं इनको मतलब सोचने के लिए मजबूर नहीं होने दे रहे हैं, या वो सोचने ही नहीं दे रहे हैं? देखिए, राजनीति बहुत गंभीर काम है और उसमें चमचों की ज़रूरत होती है। नहीं तो नेता जितना प्रेशर में काम करता है, रोज़ हज़ारों लोगों से मिलना और तरह तरह के दबाव, तो चमचा लोग जो कई बार मीठा मीठा बात बोल देता है, तो उससे नेता का प्रेशर रिलीज होता, तरह फील गुड करता है, अच्छा महसूस करता है। लेकिन जब चमचा लोग नेताओं की नीति निर्धारण करना शुरू कर दे, अब वॉल बना ले और लोगों को मिलने न दे, काम करने वाले लोगों को और सोचने समझने वाले लोगों को, तो ये तो हश्र होना ही है। अगर चमचा, नेताजी बोले कि बेनजीर भुट्टो जो है इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, चमचा बोले कि सर 2 बार थी, तो उसमें नेताजी खुश होता है। ऐसे लोगों को जब आप रखेंगे आसपास, तो ये तो हश्र होना ही है कि आपको जो है, एक तो आप लोहिया को पढ़िए, कर्पूरी जी को पढ़िए, अम्बेडकर को पढ़िए, ये सब पढ़ेंगे, उनका भाषण देखिए। ये सब पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ लिख के तब राजनीति में पोजिशनिंग करते थे। आप समझ रहे हैं कि बगैर रिसर्च के, बगैर इतिहास को जाने, बगैर पॉलिटिकल साइंस पढ़े, बगैर हिस्ट्री पढ़े, बगैर समाजशास्त्र पढ़े, सिर्फ इलेक्शन एक जीत लेने से आप लंबी राजनीति कर लेंगे, तो शायद इसमें मेरी असहमति है। आप 1-2 चुनाव जरूर जीत सकते हैं, लेकिन राजनीति गंभीर काम है ना। वो इलेक्शन एक दिन होता है, राजनीति तो रोज होता है ना। आप पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाते भी रहे हैं। जिस तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है तेजस्वी को लेकर, एक सूत्रीय एजेंडा है कि उनका इस्तीफा हो जाए, जेडीयू और आरजेडी गठबंधन टूट जाए। क्या सलाह देंगे खासकर तेजस्वी को, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते, अम्बेडकर राइट्स के नाते? देखिए, ये सब मुकदमे तो होते रहेंगे। अब हम लोग प्रोफेसर हैं और जब व्यवस्था पे हम लोग सवाल उठा देते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं। तो तेजस्वी तो एक बड़ा नेता है, डिप्टी सीएम है बिहार का। ये सब चलता रहेगा, लेकिन उसको एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी लंबा करियर एकदम ईमानदारी से काम करे। दूसरा, वो बाहर निकले, वो सभाओं में जाए। कर्पूरी जी नहीं घूमते थे, हम लोग बचपन में देखते नहीं थे, बस में भी चल देते थे, वो बस में भी चल देते थे। वो बाहर निकले और राजनीति की गंभीरता और देश में जो चुनौतियां हैं उसको समझे, विश्वविद्यालयों में जाए। उनको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तब देखिए, मिनिस्टर होना पड़ेगा। महान आदमी का वैकेंसी हर समय खाली रहता है। तो महान आदमी बनने के लिए तो उसमें एक है भाई यार, नैतिकता, मोरालिटी और ईमानदारी और कमिटमेंट, कॉज के प्रति कमिटमेंट, कि आप जाइए ना, घूमिए ना, लोगों से बातचीत कीजिए ना, तब ना लोगों के दिल में आप जगह बनाएंगे। कि आपको अपने मुद्दों से कमिटमेंट, जो एजेंडा आपने
इलेक्शन में दिया था उस पर गंभीरता से काम होते दिखना भी चाहिए। संघ परिवार तो ईमानदार है ना, अपने लोगों के लिए झूठ सच बेईमानी जो भी करना पड़े वो तो करता है, लेकिन आप इलेक्शन जीत लेने के बाद आप नजर ही नहीं आते फिर। तो मेरा संदेश ये है कि एकदम एनर्जेटिक आदमी है, उसको दौड़ाओ पूरा फील्ड में, फील्ड लोगों से मिलवाओ ना। इलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे, लेकिन 5 साल क्या करेंगे? ठीक है सरकार चल रही आज रहे न रहे, लेकिन लोगों के भी जाइए ना आप जेएनयू में देखिए जिस तरह से दलित बैकवर्ड छात्रों पर जिस तरह से हमले हुए, हमको तो ये कहना था कि आप जाके जेएनयू में जाते। जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में हमले हो रहे हैं जो बोलने वाले छात्र या प्रोफेसर हैं, तो आप तो डिफेंस में आते नहीं हैं। क्या लगता है इन लोगों के पास ये मैसेज कन्वे नहीं होने दिया जाता है? अब ये तो वही बताएंगे, चाहे आसपास के लोग बताएंगे। और इस संचार माध्यम के युग में अगर कोई कहे कि मैसेज हमारे पास कन्वे नहीं हो रहा, तो ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैसेज आपके पास होता है, लेकिन पता नहीं आप लोग जो वोट की राजनीति तोड़ जोड़ फलना, ये खुश हो जाएगा वो नाराज हो जाएगा, तो इस चक्कर में मामला गड़बड़ होता है। पहले तो आरजेडी को, तेजस्वी को, लालू जी को ये बात समझना चाहिए कि कुछ सेक्शन है बिहार में, कुछ लोग ऐसे हैं जो आप कितना भी उनको खुश कर दीजिएगा आपको वोट नहीं देगा। तो जो कौन लोग हैं वो? अरे सब जानते हैं कौन लोग हैं, वो तो लालू जी नारा दिए थे भूरा बाल साफ करो। तो जब सत्ता में आते हैं तो जो अति पिछड़ा है या फिर दलित है या ट्राइबल है, चाहे जो कमजोर तबका है, उसको सिर्फ फीलिंग नहीं होना चाहिए, उसको उसके साथ न्याय होते दिखना भी चाहिए। भाई मैंने तो एक लेख लिखा कि हमारे इस गांव के स्कूल में हम लोग पढ़े हैं जहाँ पे खपड़ेल होता था, टूटे भवन होते थे, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो है क्लासेस होती थी, वहीं के पढ़े हुए हैं। लेकिन आज देख लीजिए, आज भवन निर्माण सिर्फ हो रहा है, बाकी अंदर सब एजुकेशन गायब है। तो एक बुनियादी जो बात है, शिक्षा को जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, स्वास्थ्य को दुरुस्त नहीं करेंगे, जो कि आपका बेनिफिशियरी है, आप दलित, अति पिछड़ों और मुसलमानों के लिए स्कूल खोलिए, कॉलेज कीजिए, उसको मॉडर्नाइज, उसमें से लीडर्स बनाइए। फिलहाल जो कंट्रोवर्सी है उससे निकलने के लिए क्या रास्ता आपको दिख रहा है, उसको कैसे वो फेस करें? ऐसा है, ये तो चलता रहेगा। फेस क्या करना होगा, आके खुल के अपनी बात रखनी चाहिए, मीडिया में भी रखनी चाहिए, लोगों के बीच रखनी चाहिए। इसलिए जब तक बात नहीं करेंगे लोगों से, आपको अगर आप सही हैं तो आप पोजीशनिंग कीजिए, आप डरने की क्या ज़रूरत है, बात कीजिए। लेकिन एक चीज़ है ना कि इस देश में एक तो धारा साफ दिखती है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ करोड़ों के आरोप लगते हैं, उनकी जांच तक नहीं होती, और जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो कुछ नेता हैं उनके खिलाफ तुरंत जांच एजेंसी बैठा दी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। बंडारू लक्ष्मण का मामला देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष थे, दलित थे, उनको निपटा दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री का मामला आया है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो ये जो मीडिया प्रेशर है, जो मीडिया उनके जनता को उनके खिलाफ खड़ा कर देता है, उनको दिमाग में डाल देता है कि ये करप्ट हैं आपके नेता, लालू, मुलायम, मायावती, तेजस्वी करप्ट हैं। इसका क्या सोल्यूशन देख रहे हैं? क्योंकि जनता के दिमाग में तो डाल दिया गया है कि भाई करप्ट हैं ये। आप बोले तो ऋग्वेद, हम बोले तो हंगामा, आपके पाँव चरण, हमारे पाँव लात। तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जो लोग जो शीर्ष पे रहे हैं वो आपको नहीं पसंद करते हैं, आपको नहीं देखना चाहते हैं, आपको बदनाम, आपके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं, आपको बदनाम करने के लिए जो है वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो एक तो वही मैंने कहा ना कि एक, अगर मैं नैतिक हूँ, अगर मेरे ऊपर मुकदमे होते हैं और मैं ठीक हूँ, तो मुझे माई का लाल धरती पे कोई हिला नहीं सकता है। आप तो जानते हैं कितने हमारे ऊपर किस किस तरह के मुकदमे डाले जाते हैं, तो कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि मेरा नैतिक बल है कि मैं आपसे लड़ लूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो करेगा ही करेगा। जब हमको पता है कि मेरा शत्रु हमको अटैक करेगा ही करेगा, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि उस शत्रु से लड़ने के लिए उस तरह के इंस्टीट्यूशन और लोग हम तैयार करें। यही तो बार बार मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी जी अकेले नहीं लड़ पाएंगे, लालू जी अकेले नहीं कर पाएंगे, कि आपको शत्रुओं से जिस लेवल पे बात करनी है, लड़ना है, उसके लिए आपको हजारों लोग चाहिए। कहाँ हैं लोग? जनता को क्या मैसेज देंगे जिनके दिमाग में मिनिस्ट्री मीडिया अखबार के जरिए डाला जा रहा है? अभी आरोप लगे हैं, सीबीआई आरोप लगाई है, उसका चार्जशीट दायर होगा। अभी से ऐसा विलेन बना दिया गया है कि वो बड़े दोषी हैं। भारत में सारा भ्रष्टाचार जो है उन्हीं की वजह से, और वो गए और भ्रष्टाचार खत्म। ऐसा है, जनता बहुत समझदार है, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते भी मैं कह सकता हूँ कि आप बिहार में चले जाइए, चौक चौराहे पे सब चर्चा होती है। क्या चल रहा है ना, दिल्ली से ज़्यादा राजनीतिक विश्लेषण बिहार के गांव के चौक पे हो जाता है। क्या चल रहा है सर? तो जनता समझ रही है कि क्या चल रहा है, कि अभी ठीक है एजेंसी काम कर रही है, काम करे, लेकिन एजेंसी के कैरेक्टर पे ही हम सवालिया निशान उठा रहे हैं
कि आप पिक सेलेक्ट करते हैं और अटैक करते हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है तो माल्या को पकड़ के लाइए ना। माल्या को तो लाएंगे नहीं। आपके कई नेता हैं अभी मंत्री बने हुए हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन गंभीर आरोप हैं, व्यापम पे उखाड़िए ना। तो ये तो चलता रहेगा। सवाल ये है कि जनता समझती है, पब्लिक समझती है कि इस समय जिस तरीके से एक लालू जी का अपने हिसाब से जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार, झारखंड और तमाम हिंदी पट्टी में, तो इससे लगता है संघ परिवार को कि 2019 में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल खड़ा कर देंगे वो लोकसभा चुनाव में। तो इसलिए अब तरह तरह की लीला होती है राजनीति में, तो लीलाएं होंगी और लीलाओं से बचने के लिए आपको खुद ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच जाना पड़ेगा। यही संदेश है, और क्या कह सकता हूँ। तो ये थे प्रोफेसर रतन लाल, जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। पार्टी के स्तर पे बात हो या सामाजिक बात हो, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और साफ साफ लहजे में बात करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे, आपकी मीडिया खड़ी करनी पड़ेगी, आपको अपने लीडर्स तैयार करने पड़ेंगे, ताकि इस तरह के चाहे वो प्रोपगेंडा हो या मीडिया ट्रायल हो या जो पॉलिटिकल वार है उसको आप सामना कर सके, उससे निपट सके। क्योंकि जिनके हाथ से सत्ता खिसक रही है वो किसी न किसी तरह से आप पर अटैक जरूर करेंगे। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।